और फिर हम रहने लगे टॉप फ्लोर पे, तो ग्राउंड फ्लोर गंदा होगा नहीं। ये वैसी बात है कि शाश्वत में जियो। वो विशाल खरपतवार वहां नहीं पनप सकती। अस्तित्व का ये कलंक शाश्वत विचार के वातावरण से मिट जाता है। अस्तित्व का ये कलंक शाश्वत विचार के वातावरण से मिट जाता है। जब हम शाश्वत का विचार करते हैं या शाश्वत में रहते हैं ना, सिर्फ उतने से रहने से ही इस अस्तित्व में जो भी कलंकित है चीजें, वो सब हट के पवित्र कर देती हैं हमको। शाश्वत को डिफाइन करो यार, समझ में तो आए। जी करेंगे करेंगे धीरे धीरे। शाश्वत, शाश्वत का सीधा अर्थ ये है कि अपनी आत्मा में स्थित रहना। लेकिन अभी हमें पता नहीं कि हमारी आत्मा है कहाँ, हम कहाँ। तो ये बात हाइपोथेसिस में जाएगी अगर मैं कहूँगा तो। लेकिन आत्मा उसको में स्थित रहने सा एक ही लाइन पे आप बोल सकते हो, क्योंकि देखिए जब तक हम उसको खोज नहीं करेंगे, हाँ, हमें बताना मुश्किल है। हाँ ठीक है, लेकिन एक लाइन आप बोल सकते हो हम्म। आत्मा में स्थित कि आप जो है किसी भी तरह का कोई भी रिएक्ट नहीं करिए। हाँ, किसी भी वर्तमान से दूर रहिए कहने का रिएक्ट मतलब। ना करिए। सब आप जब रिएक्ट करते हो ना, तो आप उत्तर देने पे मजबूर हो जाते हो। जब आप रिएक्ट नहीं करोगे, चाहे वो कानों से हो, चाहे वो आंखों से हो, चाहे आप वाणी से हो, किसी भी तरह से भी हो। नहीं, रिएक्ट करने से पहले भी आप कम से कम हैं तो वहां पे। यहाँ पे बात इससे भी बड़ी है दीदी। हाँ। बात ये है, नहीं रिएक्ट करने का मतलब क्या कि हम लोग कमजोर प्राणी है ना। नहीं मैं इससे भी ऊंची बात है ये बात जो शाश्वत की है, ये इससे भी ऊंची है। रिएक्ट ना करना तो एक इग्नोर करने वाली बात हो गई। इग्नोर करना शाश्वतता एक नहीं। तो क्या अनसुना कर देते हैं? ये अनसुना भी नहीं करना। फिर ये जानना है कि उन्होंने कहा कि हम अलग रहेंगे, वो अलग रहेगा। उसको बोलते हैं कि वो एक अलग दुनिया है। उस दुनिया में हम खुद को जाने किसके द्वारा? मेडिटेशन के द्वारा, क्रियाकलाप के द्वारा, प्रेम के द्वारा। जब एक बार हम उसके द्वारा, एक मिनट, जब हम लोग उसके द्वारा एक बार उस स्टेज में पहुंच जाएंगे, फिर हम जानेंगे कि हम शाश्वत में आ गए। अब तो हम पे कोई असर नहीं करता। अब हवा लगती है, अब हवा भी लगती है तो इस कपड़े को लगती है, हमको नहीं छूती है। वेरी गुड। ये मतलब है कि शाश्वत में रहना, आत्मा में रहना। जब भी कोई बुराई भी हुई, किसी ने थप्पड़ भी मार दिया, जीसस ने किस बल पे ये चीज कही है कि कोई थप्पड़ मारे तो दूसरा दे दो? कि इस अभ्यास से तुम कहीं ना कहीं अपने अंदर भीतर खिसक जाओ और शाश्वत के कमरे में जो सिंहासन पड़ा है तुम्हारा एक सेकंड के लिए जीवन से, उसमें बैठो। नहीं, एक सेकंड के लिए थम जाओ मतलब उस सिंहासन पे जाकर बैठ जाओ जो तुम्हारे लिए कब से प्रतीक्षा कर रहा है। उस दुनिया में पहुंच जाओ जो आपके लिए एक स्पेशल दुनिया परमात्मा ने दी है। वो बिच्छू वाली कहानी नहीं है जिसमें कहते हैं कि एक ऋषि वो बिच्छू काट रहा था, वो नहा रहे थे, पत्ते वाले। अरे ये वाल्मीकि नहीं, अरे एकनाथ, ये परशुराम जी थे, उनके शिष्य थे कर्ण। अच्छा, नहीं वो बिच्छू वाली कहानी दूसरी है। नहीं वो नहीं, वो कर्ण वाली भी है, वो एक अलग है। हाँ, वो काट रहा होता है, भरोसा करना तुम्हारा काम है, डंक मारना। हाँ कुछ सही, हाँ ऐसा ही कुछ है। वो बिच्छू और मेंढक नहीं, मेढक वाला नहीं है। और एक उठा के ऋषि रख रहे होते हैं उसको। वो ऋषि वाला है कि वो ऋषि जो है नित्य हमेशा के लिए स्नान कर रहे होते हैं, हमेशा उनका चर्या थी स्नान करना नदी में जाके। एक बार नहाते नहाते उनको एक पत्ते पे तैरता वो बिच्छू नजर आता है। फिर वो कहते हैं इसको मैं किनारे कर दूं। भाई करुणावान है ऋषि, साधु है इंसान, तो उठाया उन्होंने सिंपली और किनारे करने लगे। एक कदम अंदर बढ़े उससे पहले उसने डसा, फिर इस तरह से फिर उठाया, फिर डसा। ये कई बार चला, 10-12 बार या कुछ बार हुआ होगा, तब तक कि वो किनारे पहुंच गए और फिर किनारे पे उसको जीवित बचा के छोड़ दिया। तो उनके जो शिष्य देख रहे थे किनारे, उन्होंने कहा प्रभु आपने क्यों किया? देख रहे हैं कितना दुष्ट है, आप क्यों कर रहे हैं ऐसा? तो उन्होंने कहा वो बिच्छू है, उसका स्वभाव है डंक मारना, मैं साधु हूँ, सन्यासी हूँ, मेरा स्वभाव है करुणा प्रकट करना। जब वो एक छोटा सा जीव होकर अपना स्वभाव नहीं भूल रहा, तो मैं मनुष्य शरीर पाकर अपना स्वभाव क्यों भूलूं?
रहे तो उन्होंने अपनी नहीं, कैपेसिटी बढ़ाई। हाँ अपनी कैपेसिटी बढ़ाई, कैपेसिटी 10 बार काटा तो 10 बार और बढ़ाई। बढ़ाई भी कह सकते हैं या उनकी और या बढ़ी फिर हुई हाँ, है, मेंटेन रखा। पहले ही बढ़ी हाँ, हुई है। हाँ, ओके। और वो ऐसा क्यों कर पाए? क्योंकि वो शाश्वत के सिंहासन पे बैठे थे, ओके। तो उन्हें पता चला कि मेरे हाथ का मूल्य क्या है इस बिच्छू के आगे। तो उन्होंने कहा काटने दो। उसके लिए उसमें पूरी समस्त चेतना है, उस बिच्छू में पूरी जीवित प्राण है पूरा, जो जीना चाह रहा है वो जी सके। तो उन्होंने उनका स्वभाव है करुणा, तो ये इसी स्टेट में रहकर उन्होंने बिच्छू की जान बचाई। इसी स्टेट में रहकर जीसस ने ये बात कही कि तुम्हें कोई एक थप्पड़ मारे तो तुम दूसरा भी गाल आगे कर दो। इसी स्टेट पे जब उनको सूली लग गई, फिर भी उन्होंने कहा इन्हें माफ कर दो, क्योंकि उन्हें पता है कि वो जिस सिंहासन में बैठे वहां कील नहीं पहुंची। तो जीसस वाली जो बात है कि एक कोई थप्पड़ मारे तो दूसरा भी बढ़ाओ, तो दोनों जगह एप्लीकेबल होगा ना, कि एक तो सिंहासन पे जहाँ आप बैठे हो स्थित होकर उसमें ही रहने के लिए, या फिर कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, दोनों में इसका यूज दोनों ही होता है ना। जी जी, बात वही है, ये भी बात वैसी ही है। सिंहासन पे आप तभी बैठोगे जब आपकी कैपेसिटी बढ़ेगी। हाँ, हाँ, एक तो बड़े हुए कैपेसिटी का इंसान ये कर क्योंकि सकता है, दूसरा वो कर सकता है जो अपनी कैपेसिटी बढ़ाना चाह रहा हो। बिल्कुल सही, क्योंकि वो सिंहासन कैलाश के जैसे ऊंचे पर्वत पर है। उस पर्वत पर वही चढ़ पाएगा जो बलवान होगा, जो अपने अंदर जो की शीलवान होगा। बुराइयों पे काबू पा लेगा। हाँ, जो शीलवान होगा, जो सब्रवान होगा, और जो ज्यादा लालची नहीं होगा। वहां पे कहते हैं ना, कैलाश पर्वत या कोई भी पर्वत हो, उस पे कहते हैं कि ऑक्सीजन की कमी होती है ऊंचाई पे जाने पे। एक लालची इंसान को हर चीज बहुत कुछ चाहिए, वो कम ऑक्सीजन में रहेगा तो ऊपर चढ़ेगा ही नहीं। जैसे एक व्रत वाले बंदे को उसके अंदर जो व्रत नहीं होता है उसकी लालसा फूड में नहीं होती है, और जो व्रत रखे होता है उसकी सबसे ज्यादा लालसा फूड में होती है। और वो तरह तरह की सोच विचार हाँ, बना के बिल्कुल, बैठा होता है, बिल्कुल। मैं ये आलू खाऊंगा, मैं फला हाँ, खाऊंगा, मैं आज खीर खाऊंगा, हाँ। फला ये खाऊंगा। और जब व्रत अधिकतर वाला होगा तो उसे तो पता है नियम से कि मुझे सुबह का ब्रेकफास्ट करना है, दिन का लंच करना है, शाम की चाय पीनी है, रात में खाना खाना है। उसने एक सेट कर रख लिया होता है। लेकिन जो व्रत होता है उसकी जहाँ जहाँ वो नई नई चीजें देखेगा उसकी फूड के लिए लालसा बढ़ती बढ़ने जाए। लगती है। और ऐसे ही व्रत को रखने की वजह से लोग सोचते हैं कि हम उससे लाभ पाएंगे, बल्कि नुकसान हो जाता है। बहुत बड़ा नुकसान नुकसान क्या, एक हफ्ता व्रत पर रखने के इंद्रियों बाद में में, नहीं है ना वश, इंद्रियों एक में हफ्ता व्रत नहीं है। रखने के बाद, हफ्ता बीतने के बाद हफ्ते भर का खाना वो आने वाले 2-3 दिन में अकेले खा जाते हैं। नहीं, तो इंद्रियों पे कोई काम नहीं कर रहे हैं ना। हम्म। भूख से क्या होगा, और लंघन करने से कुछ नहीं होता है। नहीं, वो अभी मैंने शुरू में बताया उपवास क्या है, उस हाँ, उपवास की जरूरत है। और उस मैंने क्या कहा था, विचार ना चलना आपका कल्याणकारी नहीं है। विचार न चलने के बाद आपका ध्यान किधर है, आप कार्य किधर कर रहे हैं? भाई खाना नहीं खाया इतने से नहीं चलेगा। खाना ना खाने के बाद आप किसके पास वास कर रहे हैं, किसी उपाध्याय से कुछ प्राप्त कर रहे हैं कि नहीं, कि बस ऐसे ही 9 दिन का व्रत रख लिया या 1 महीने का रमजान रख लिया, काम हो गया। खाना ना खाने के बाद भी तो आप खाने के लिए सबसे ज्यादा सोच रहे होते हैं। हाँ, रमजान में इसलिए कहते हैं कि अगर कोई व्रत है, मतलब रोजे से है, और उसके मुंह में किसी भोजन को लेकर थूक भी आ जाए मन में, तो भी पाप है। बहुत बड़ा लार आ जाए अगर, और ऐसे भी लार आती है अगर, तो उसको पी नहीं सकते, वो थूकते हैं बाहर, बाहर निकाल देते हैं। क्योंकि जल नहीं पीना।